तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पॉलिटिकल थिंकर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लेटो। और बहुत से लोगों को थोड़ा सा मसला ये होता है कि शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट हैं इन सब पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स को पढ़ना, लेकिन इनसे ज़्यादा आसान चीज़ अभी कोई भी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपने हर पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की कुछ चीज़ों को देखना है। जितने भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं आपने उनको देखना है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो उनका वर्क है वो किस नौइयत का है। फिर वो उनकी फ़ेमस थ्योरीज़ कौन सी हैं। फिर आप ये देखेंगे कि इनका जो ओपिनियंस क्या हैं उनके। फिर आप ये देख सकेंगे कि इनके अंदर एक्सपर्ट्स और एनालिटिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं इनके ऊपर। क्रिटिकल एनालिसिस क्या हुआ है। और इनकी बुक्स के हवाले से आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि हर फ़िलासफ़र के बारे में आपने लाजमी पढ़नी है और लाजमी आपने बतानी है। जब हम चूँकि हम आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्लेटो के बारे में, तो हम ये है कि ये डिसिपल थे ऑफ सोक्रेटिस। एक तो इनकी वजह शोहरत ये है, दूसरी इनकी वजह शोहरत ये है कि ये टीचर थे एरिस्टोटल के। So he is one of the person who is actually in between these two great personalities, ग्रेट फिलोसफर्स। ठीक है, विल दोरांत जो है वो ये कहते हैं, जब वो अपनी स्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी लिखते हैं विल दोरांत, तो उनका कहना ये था कि आई थैंक गॉड आई वॉज बॉर्न फ्री नॉट अ स्लेव, आई थैंक गॉड आई वॉज बॉर्न अ ग्रीक एंड नॉट अ बार्बेरियन, आई थैंक गॉड आई वॉज बॉर्न अ मैन नॉट अ वुमेन, एंड अबव ऑल दिस आई वॉज बॉर्न इन द एज ऑफ सोक्रेटिस। ये प्लेटो का कहना है। ठीक है, प्लेटो ये बात कहा करते थे अपने बारे में। का कॉन्सेप्ट हैं जो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसमें आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। ये आइडियल स्टेट जो है वो इसको यूटोपिया भी कहा गया। ठीक है, ये प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट भी कहते हैं इसको। प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटोज यूटोपिया का नाम भी दिया जाता है। और इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट्स थे। इन्होंने क्या कहा कि जो आइडियल स्टेट होती है, जो एक आइडियल स्टेट होती है उसके 3 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। और वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। सोसाइटी होती है, जो हमारी स्टेट होती है, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं और कुछ उनकी ज़रूरियात होती हैं। जैसे इन्होंने क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था पूरी सोसाइटी को, जिसमें पहली जो थी वो एपिटाइट थी। एपिटाइट, या इसको लिस्ट भी कहते हैं, या फिर इसको इकोनॉमिक क्लास भी कहते हैं। दूसरी जो थी वो इन्होंने स्पिरिट का इसको नाम दिया था, या इसको करेज भी कहा जाता था। करेज क्लास भी थी ये। और इसको आर्मी का भी नाम दिया जाता था। ये क्यों किया था इन्होंने पूरी सोसाइटी को या स्टेट को डिवाइड किया था इन 3 हिस्सों के अंदर, क्योंकि इनके नेचर ऑफ वर्क जो थे वो मुख्तलिफ थे। ठीक है, और जो लास्ट थी वो थे रीज़न। ठीक है, इस रीज़न से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ किंग, जो प्लेटो देते हैं। और प्लेटो कहते हैं कि जो किंग है वो कैसा होना चाहिए, या ये रूलर जो है वो कैसा होना चाहिए। तो वो इस बेसिकली तीसरे पार्ट के ऊपर या तीसरे कैटेगरी के लोगों के ऊपर बिलोंग करता है। और उन्होंने ही कहा था कि ये रीज़न है, ये रूलर क्लास भी कहलाती है। और बहुत फेमस ये कॉन्सेप्ट हुआ था फिलोसोफर किंग का। तो ये 3 कंस्टिट्यूएंट्स थे। और आइडियल स्टेट सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल स्टेट प्लेटो की क्या थी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आपने इन 3 का जिक्र जो है वो कर देना है। ठीक है, फीचर्स की अगर हम बात करें कि क्या फ़ीचर्स थे इस आइडियल स्टेट के। फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि ज़ाहिर है पहली बात तो ये है कि ये 3 क्लासेस पर है, यानी ट्रायो क्लास सिस्टम था। फिर इसमें दूसरी अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि फ़िलासफ़र्स को, यानी जो अभी हमने ये तीसरा पॉइंट बोला था,
उनको कहा गया था कि ये जो हैं ये लोग किंग हो सकते हैं, ठीक है, या इनको कहा गया कि ये रूलर्स होंगे। इस क्योंकि ये तीन कैटेगरीज बनाई गई थी आइडियल स्टेट की, तो इन आइडियल स्टेट की कैटेगरीज की वजह से ये कहा गया कि जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं एक स्टेट के लिए लोगों की जो आम ड्यूटीज़ होती हैं उनकी प्रॉपर डेलीगेशन होगी। यानी हर क्लास, चाहे वो इकोनॉमिक क्लास है, आर्मी क्लास है या फिलोसफर्स किंग है, इनकी अपनी अपनी ख़ास ड्यूटीज़ हुआ करेंगी। फिर इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो नॉन इंटरफेरेंस का था। अमंग क्लासेस, ये जितनी भी क्लासेस थी, ये जो तीनों क्लासेस थी, एपेटाइट, स्पिरिट और रीज़न की जो क्लासेस थी, इनमें नॉन इंटरफेरेंस थी, कोई एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने एजुकेशन के हवाले से बात की। इन्होंने कम्युनिज़म का कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम डेफिनेटली आगे चल के पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ आइडियल स्टेट के हवाले से है। फिर इन्होंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैन एंड वेमेन ये दोनों जो हैं दे आर इक्वल, ठीक है, इक्वालिटी की इन्होंने बात की, जो कि नॉर्मली उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात होती थी। फिर इन्होंने कुछ टाइप्स भी दी थी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की कुछ टाइप्स इन्होंने बताई कि कौन कौन सी हो सकती हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि एक स्टेट का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ स्टेट, वो क्या हो सकता है। तो ये जो आइडियल स्टेट थी उसके हवाले से आपको ये पता चलता है सबसे पहले कि एक तो ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे और उसके बाद उनके क्या फीचर्स थे। तो जहाँ पे भी बात आएगी कि प्लेटो का कॉन्सेप्ट या आइडियल स्टेट कैसी थी, तो आपने डेफिनेटली उसको सिर्फ इन तीन कैटेगरीज़ के अंदर या इन तीन क्लासेस को याद रखना है कि उन्होंने क्लास सिस्टम जो है वो दिया था। और ये क्लास सिस्टम जो है वो बुनियाद पड़ती है फिर मज़ीद जस्टिस की, एजुकेशन की, कम्युनिज़म की। और उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से एक स्टेट के अंदर मेन और वेमेन जो है वो उनकी 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 क्या ड्यूटीज़ होंगी, किस तरह से होंगी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकती हैं, इसी स्टेट, इस आइडियल स्टेट को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है आइडियल मुख्तलिफ़ किस्म के गवर्नमेंट्स के अंदर, ठीक है। और किस तरह से डेलीगेट की जाएंगी ड्यूटीज़, किस क्लास की क्या ड्यूटी होगी, ये भी बताया गया था। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। और इंशाल्लाह कल जो हम करेंगे वो प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट होगा और आइडिया ऑफ जस्टिस होगा। ये आइडिया ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, इसको लाजमी पढ़ा जाएगा कि ये जस्टिस का आइडिया क्या था, क्योंकि ये सब मर्ज हो जाता है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, आइडियल स्टेट के हवाले से बात की जाती है, तो सिर्फ इसके अंदर आपको आइडियल स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं लिखने या अपनी क्लास सिस्टम से नहीं खाली लिखनी, बल्कि आपको आइडिया ये सब चीज़ों को का जिक्र उसमें करना होगा आपको कि आइडिया ऑफ जस्टिस क्या था, एजुकेशन क्या था, आइडिया ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो का क्या था, मेन और वेमेन इक्वल किस तरह से थे, प्लेटो की जो आइडियल स्टेट थी उसमें किस तरह की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थी, जो कि हम इंशाल्लाह कल करेंगे, और नेचर ऑफ स्टेट जो है वो क्या हो सकती है, तो इंशाल्लाह इसको हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको आज पॉलिटिकल साइंस के जितने भी हमारे फ़िलासफ़र्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उन सब के बारे में इस तरह की छोटे से लेक्चर्स की शक्ल में आपको आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।